नमस्कार किसान साथियों, आज 25 सितंबर 2024 है और फिलहाल जिस एरिया के अंदर हम लोग हैं वो एरिया गांव डालनवास है जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और महेंद्रगढ़ के अंदर अपने काफी प्रोग्रेसिव किसान साथी हैं गांव डालनवास से, जिनका नाम रवि है। और आज हमारे साथ इस विजिट में डॉक्टर कृष्ण यादव भी आए हैं। डॉक्टर कृष्ण यादव जो है ये बेसिकली अपने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी है एंटमोलॉजी से, एंटमोलॉजी यानी कीट विज्ञान विभाग। और फिलहाल न्यू अमर किसान सेवा केंद्र के नाम से महेंद्रगढ़ में अपनी एक पेस्टिसाइड की जो शॉप है वो भी रन करते हैं। और इनका शुरुआत से ही जो इंटरेस्ट रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक जो खेती है उसको सपोर्ट करने के लिए रहा है और सब्जियों के अंदर काफी महारत हासिल है। आज का जो मुख्य एजेंडा अपना है वो बीटी कॉटन की खेती को लेके है। रवि भाई साहब ने कुल 3.5 एकड़ के अंदर बीटी कॉटन जो है वो लगाया हुआ है। तो रवि भाई साहब से ही हम लोग जानेंगे कि इनका जो ओवरऑल अब की बार का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कैसा गया है। नमस्कार रवि भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपने 2 अब की बार वैरायटी लगा के देखी जी। एक वैरायटी जो है वो टाटा की दिग्गज और दूसरी जो वैरायटी है वो राशि की 951। जी डॉक्टर। टाटा का जो दिग्गज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, करीब 135 दिन, लास्ट 140 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, कंप्लीट हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। और जो राशि का 951 है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है जो करीब 155 से 160 दिन के आसपास का समय ले लेती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला तो आप ये बताएं कि आपने कुल 3.5 एकड़ के अंदर बीटी कॉटन की बिजाई करी है, आपने बीज कितना लिया है? बीज इसमें डॉक्टर साहब करीब 2.5 पैकेट लगे हैं जी। 2.5 पैकेट आपके टोटल बीज जो है वो ड्रिप के ऊपर है अपना, और इसमें हमने सारे बीज हाथ से चोबे हैं जी। हाथ से चोबे हैं जी। आपने गुलाबी सुंडी का ध्यान में रखते हुए और बाकी चीजों का भी ध्यान में रखते हुए शुरुआत से ही मन में ये बनाया था कि अब की बार जो नरमा लगाएंगे वो छिद्दा लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो छिद्दा नरमा लगाने का आपको क्या बेनिफिट अभी तक नजर आया है जी? देखो डॉक्टर साहब, जितना छिद्दा है उतना ही नरमा का हिसाब ही है कि जितना ज्यादा छिद्दा उतना बढ़िया है, बेस्ट है। ठीक है जी। जितना सघन होगा, जितना गहरा होगा, उतने रोग कीट पतंगे ज्यादा आएंगे जी, और फल भी कम आएगा। ठीक है जी। और अब की बार हमारे महेंद्रगढ़ में ना मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा, बारिशें बहुत ज्यादा रही हैं, तो इसके लिए हमने ये छिद्दा रखा और इसका हमें बेनिफिट भी मिला। ठीक है जी। अगर टाटा दिग्गज और राशि 951 इन दोनों के मेन अगर मैं कैरेक्टरों की बात करूं तो टाटा दिग्गज किस किसान भाई को लगाना चाहिए आपकी समझ के हिसाब से, और राशि 951 किस किसान को लगाना चाहिए? टाटा दिग्गज है ना डॉक्टर साहब, जिसको सरसों बोनी है ना जी, जल्दी खेत खाली करना, वो लगाए टाटा दिग्गज। और जिसको लेट तक कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें आप राशि 951 लगाएं जी। ठीक है। आपने शुरू से लेके अभी तक पूरा हमने नोट किया हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे आपने जो बेसल फर्टिलाइजर है इसके अंदर एनपीके 12-32-16, आईसीएल पॉलीसल्फेट, ये 2 चीजें बेसल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करी है। बिल्कुल जी। और बिजाई से पहले आपने गोबर का खाद जो है वो भी तैयार करके डाला जाइटोनिक गोदन से। बिल्कुल। और जाइटोनिक गोदन से जो गोबर का खाद है वो तो आप पिछले साल गेहूं की फसल से रेगुलर इस्तेमाल करते आ रहे हो। जाइटोनिक गोदन से तैयार गोबर की खाद डालने का क्या बेनिफिट आपको नजर आया? सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने ये देखा जी, मेरी जमीन ना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी थी जी, और ये डालने के बाद बिल्कुल नरम है जमीन, प्रॉपर एरेशन भी हुआ है, और ये लगा लो ऑर्गेनिक टाइप किया जी मैंने, खाद कम कर दी, और जो भी रासायनिक खाद थी वो कम कर दी डॉक्टर साहब। ठीक है। रासायनिक खाद में अगर आप देखें तो आपने जो यूरिया है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल में सिर्फ 10 किलो एकड़ का यूरिया, इससे ज्यादा मैंने नहीं दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया। जी। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करे अब की बार। आपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए अर्बोइंट इंटरनेशनल का जो एक्सेल रेट है उसको भी 2 बार फोलियर स्प्रे करा कंप्लीट खेत में, और कुछ पार्ट के अंदर 3 बार भी फोलियर स्प्रे आपने करा एक्सेल रेट का।
तो जो अर्बोइंट इंटरनेशनल का एक्सेल रेट है उसके बारे में क्या फीडबैक आप देना चाहोगे जी? एक्सेल रेट का ऐसा है कि जी बड़ा ही शानदार रिजल्ट मिला मेरे को, ठीक है जी। क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को भी भरोसा नहीं था, जैसे आपने रिकमेंड किया जी तो मैंने जैसे की तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मैंने दोबारा की, ठीक है जी। ठीक है जी। जब फर्स्ट टाइम की तो मुझे महसूस हुआ फूल फाल बहुत ज्यादा आ गए जी। ठीक है जी। दोबारा की तो अड़ोस पड़ोस को भी पता चल गया भाई हाँ काफी अच्छा वो है। ठीक है। अब तीसरा कर दिया तब ये जो चुगने वाले आज आए हुए हैं जी हमारे यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये बता रहे काफी अच्छी कॉटन है जी। ठीक है। और कीड़े की शिकायत है आपके फील्ड में? कीड़े की शिकायत नहीं है जी, 1% भी नहीं है? गुलाबी सुंडी की मतलब 1% भी शिकायत नहीं है? नहीं है जी कीड़े की, और फंगस की भी नहीं है। डॉक्टर कृष्ण भी साथ है, इन्होंने रिकमेंड किया उस हिसाब से मैंने इसके लिए फंगस के लिए भी स्प्रे की है जी। ठीक है। तो फंगस के लिए मतलब क्या करवाया था डॉक्टर साहब? डॉक्टर राकेश, देखियो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई कॉटन के अंदर जो मेजर रोल है आपका वो न्यूट्रिएंट का ही ज्यादा होता है। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर आप अच्छा अगर आप रख लेते हो, जमींदार भाई अगर थोड़ा फोकस कर लेता है तो ज्यादातर समस्याएं तो आपकी उसी में कवर हो जाती हैं। फंगस के लिए क्योंकि एक लगातार जब बरसात जब आई है हमारे एरिया के अंदर, काफी दिनों तक कंटिन्यू रेनिंग रही है, उसकी वजह से गलन की समस्या बहुत जगह पे बनी है, बॉल रोट जिसको हम बोलते हैं। और पौधे भी, बल्कि पत्तियां छोड़ने शुरू कर दिए थे पौधे ने भी। तो उस मामले में हमने कवच फ्लो यूज करवाया था रवि भाई को। कवच फ्लो एक सिंजेंटा का प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपका क्लोरोथेनोलिल प्लस डाइफेनाकोनाजोल दोनों कॉम्बिनेशन में आती हैं, एक सिस्टमिक और एक कॉन्टैक्ट। तो उसका रिजल्ट ये मिला कि जो भी गलन थी आपकी टिंडे के अंदर जो होनी थी उस ज्यादा बरसात की वजह से, वो गलन नहीं बनी। पौधे से जो पत्तियां जो जगह छोड़ रही थी वो पत्तियां जगह नहीं छोड़ पाई, और उसकी वजह से परिणाम ये मिला कि जो एक खुराक जो बना रहा था पौधा, वो पत्तियां जब नहीं जड़ी तो उसकी वजह से खुराक जो बनी, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा ये मिला कि वो प्रोडक्शन अभी भाई बढ़िया अपनी चुगाई उससे ले रहे हैं। तो मैं तो ओवरऑल एक नटशेल में यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अगर कपास अगर आप लगा रहे हो, नरमा अगर आप लगा रहे हो, उसके अंदर आप मेन फोकस 2 चीजों पे आप रखो। एक तो अपनी स्पेसिंग, जो दूरी हम बोलते हैं, आप 2 पैकेटों पे ना जाओ भाई, क्योंकि 2 पैकेटों के अंदर अगर आप बिजाई आप कर रहे हो 1 किले के अंदर, बहुत ज्यादा सघन हो जाती है, फिर बाद में पूरा पौधे को पूरे फैलाव के लिए जगह नहीं मिल पाती। आपने इन वाला फील्ड देखा डॉक्टर साहब? टाटा दिग्गज भी देखा, राशि 951 भी देखा। मोटा मोटा अगर नेट सेल में बात करें तो इनका जो प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन जो मतलब डिस्टेंस है वो करीब 4 फीट बाय 4 फीट है, और तो 4 बाय 3.5 4 बाय 3.5 है। तो बिल्कुल परफेक्ट मतलब लगे आपको ये 4 बाय 3.5 या 4 बाय 4? देखो डॉक्टर साहब कि 4 बाय 4 की जो दूरी जो भाई ने रखी है ना, ये उसी का परिणाम है कि अब जब आप पौधों की आप फिलहाल की भी कंडीशन अगर आप देखोगे ना, तो पौधा आपको बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा, पूरे फैलाव के लिए उसको जगह मिलेगी, टिंडा बढ़िया मिलेगा, और खुराक एक तो वही रोटी हम 4 बच्चों को खिला रहे, वही रोटी 1 बच्चे को मिले, तो उस चीज का तो देखो काफी फर्क पड़ता है भाई। लगभग 2600-2700 के आसपास पौधे इनके 1 एकड़ में रहे हैं इस दूरी के अंदर, तो उसके अंदर आपका एक बीज की भी बचत है। और दूसरी बात है जो लगातार बरसात, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता आगे भी कितने क्या बदलाव होंगे, तो पहले से ही इन्होंने अपनी जुगत रखी रवि भाई ने, और ये इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि हाथ से चुबवा के इन्होंने 3.5 एकड़ के अंदर बिजाई की, 4 बाय 4 पे 4 बाय 3.5 पे 2 स्पेसिंग इन्होंने रखी है। मैं भी आगे फार्मरों को यही कहना चाहूंगा कि भाई आप इससे चाहिए 1 फुट और बढ़ा लेना, लेकिन इससे कम स्पेसिंग आप कभी भी ना रखो आप। ठीक है। एक रवि भाई साहब आपसे भी मतलब हम लोग सवाल करना चाह रहे हैं, अगर बीटी कॉटन की खेती में आप देखें तो आपके एरिया में जैसे डॉक्टर साहब ने भी कवर करा, बारिश ज्यादा रही है। अगर गांव की ओवरऑल एवरेज देखें, आप गांव डालनवास की अगर ओवरऑल एवरेज देखें तो गांव की ओवरऑल एवरेज आपको क्या नजर आ रही है जी? जिन्होंने 2-2 पैकेट किले के बीजे हैं, मेहनत भी ज्यादा करी है, वो डॉक्टर साहब 2 से 2.5 कुंटल 3 कुंटल मैक्सिमम जी। 3 क्विंटल किले की, जी चाहे कितना ही बढ़िया प्रबंधन हो, कितना भी बड़ा प्रबंध हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मौसम ये जो रहा ना जी, इस वजह से इतनी है जी। और आपका मतलब फील्ड का क्या एक्सपीरियंस आपको अभी तक लग रहा है? लगभग 6.5 कुंटल के आसपास चुगाई आपने ऑलरेडी कर ली, बाकी अभी चुगाई चलने भी लग रही है, तो किसान को वैसे आइडिया लग जाता है कि लगभग इतने कुंटल के आसपास का मेरा दड़ा पड़ना चाहिए।
तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है? ये लगा लो डॉक्टर साहब 9-10 के समथिंग। डॉक्टर किशन ने भी देखा है, हम्म। मतलब 9 या 10 कुंटल तो होनी ही चाहिए जी। ठीक है। और टाटा दिग्गज और राशि 951 में डॉक्टर साहब आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कैसा रहा? जो राशि 951 है वो बॉल साइज में मतलब अच्छी है या कैसी? डॉक्टर साहब, जो राशि 951 है, इसका टिंडे का साइज हमें दिग्गज से भी बेटर लगा है। इसमें वजनदार है टिंडा, ये मोटा टिंडा है। और बाकी देखो डिफरेंस वही है कि जब अगली प्लानिंग करनी होती है जमींदार को अगली फसल की, उस हिसाब से जैसे रवि भाई ने भी बताया कि अगर भैया अगर आपको सरसों अगर अर्ली अगर बिजाई में रखनी है, आपको अगेती सरसों रखनी है, तो आप टाटा दिग्गज पे जाओ। अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे को कॉटन से पूरी प्रोडक्शन लेनी है, तो फिर आप राशि 951 पे जाओ। आप बड़ी बेटर वैरायटी है, बहुत शानदार वैरायटी है। और वैसे भी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी होती है डॉक्टर साहब, वो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है बजाय के मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के। तो उसका भी काफी फर्क है, क्योंकि इस फील्ड में, भाई वाले फील्ड में भी अगर मैं बात करूं, तो आप ये कह सकते हो कि 1 से 1.5 कुंटल का फर्क दोनों में आएगा। क्योंकि वो भाई पहले अर्ली आपका 140 दिन के आसपास तक में आपका कंप्लीट प्रोडक्शन वो दे चुकी होती है टाटा दिग्गज, जबकि राशि 951 के अंदर अभी भी काफी चुगाइयां बाकी हैं अभी भी। तो एक अनुमान अगर हम देखें तो 9.5 से 10 तक का प्रति एकड़ का एक एवरेज प्रोडक्शन आना चाहिए। टाटा दिग्गज के जिस फील्ड में इन्होंने चुगाई अभी तक कर ली, तो उसमें अभी भी टिंडा मतलब प्रति पौधा टेंटेटिव कितना लगे हुआ है डॉक्टर साहब? उसमें डॉक्टर साहब प्रति पौधा अभी भी आप ऑन एंड एवरेज 24 से 25 और 30 तक तो हमने काउंट किए ही हैं। पर फिर भी अगर मिनिमम भी अगर हम 15 भी पकड़ के चलें, तो भी अभी ये मान के चलो कि 2 बार की चुगाई तो फिर भी होनी है उसकी। 2 बार मतलब चुगाई और हो जाएगी उसके अंदर, हो जाएगी। बिल्कुल जी। एक रवि भाई साहब, आपकी जो जमीन है या महेंद्रगढ़ एरिया की जितनी भी टोटली जमीन है वो ज्यादातर मतलब सैंडी सोइल में आती है, बालू रेत में आती है, सैंडी सोइल है जी। और बारिशें ज्यादा रही तो बारिशें ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे न्यूट्रिएंट भी मतलब ज्यादा जमीन में सैंडी सोइल में लीच करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको डे फर्स्ट से ही मतलब जो आपकी बीटी कॉटन है उसमें जिंक की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स है वो नजर आए? अपनी जो जमीन है ना जी, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो अपने यहाँ की बताऊँ, डॉक्टर साहब के ओवरऑल तो डॉक्टर साहब किशन बता देंगे जी। यहाँ पे ना जिंक की बड़ी डेफिशिएंसी है जी। जिंक और आयरन तो यहाँ पे लोग डालते ही नहीं जी, क्योंकि मैंने जो ड्रिप थी जी, ड्रिप के अंदर जिंक को चलाया 3 बार जी। ठीक है। 250 ग्राम चलाया, वैसे 100 ग्राम की डोज है जी, मैंने ज्यादा चलाया है, 250 ग्राम करके चलाया है मैंने 3 बार में। ठीक है जी। तो जिंक की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी भी कंप्लीट ये ड्रिप थी ना तभी हो पाई जी, नहीं तो हो भी नहीं पाती। ठीक है। अभी आगे मतलब कौन सी फसल प्लान कर रहे हो आप? अभी आगे तो गेहूं। एक प्रैक्टिस और अडॉप्ट करके देखना रवि भाई साहब, और डॉक्टर कृष्ण आपसे भी मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो जितनी भी मतलब जिंक डेफिशिएंट जो सोइल होती है, तो उसमें जो पुरानी केमिस्ट्री के मतलब जिंक है 21% है या 33% है, तो वो डीएपी के साथ में रिएक्ट करके मतलब स्टेबल हो जाते हैं जमीन में, उनको पौधा मतलब प्रॉपरली मतलब उठा नहीं पाता। तो अर्बोइंट इंटरनेशनल जो है, इन्होंने यूएसए से एक नई श्रेणी का मतलब जो जिंक है वो इंपोर्ट किया है इंडिया में, और पहली दफा अर्बोइंट इंटरनेशनल जो है एक ऐसा जिंक मार्केट के अंदर लेके आई है जिसकी डोज 3 किलो प्रति एकड़ है, और जिंक ग्लूकोनेट 12% और उसके साथ में सल्फर भी है। वो यूरिया में मिलाओगे पानी नहीं छोड़ता, डीएपी में मिलाओगे वो पानी नहीं छोड़ता, सुपर में भी आप मिला सकते हो। तो गेहूं की जो आपकी खेती है रवि भाई साहब, आप भी और डॉक्टर कृष्ण यादव आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एरिया के मतलब जितने भी किसान भाई हैं उनको अब की बार गेहूं की जो बिजाई है उस टाइम पे जो अर्बोइंट जिंक है मतलब उसका थोड़ा इस्तेमाल करवा के मतलब देखें, बड़ा शानदार मतलब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। जमीनों के अंदर ये जिंक डेफिशिएंट जमीनें हैं सारी, और आयरन वाली बात अगर मैं करूं, फेरस वाली, तो वो तो कोई यूज करता ही नहीं। डेफिनेटली मेरा इस बार प्लान रहेगा कि हम एक प्रोडक्ट कोई ऐसा दे जमींदार को, जिंक भी दे तो ऐसी बेटर क्वालिटी में दें ताकि वो उसको रिजल्ट दे, और उसकी जमीन की जो जिंक की जो पूर्ति जो करनी है उसको, वो आपकी इजीली पूरी हो। और एक क्योंकि आपका सब्जियों के अंदर काफी ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस है, सब्जियों में काफी बढ़िया तरीके से मतलब आप काम कर रहे हैं, तो क्रॉपडाइन के नाम से एक कार्बोइंट इंटरनेशनल का मतलब ऐसा फर्टिलाइजर अभी उपलब्ध है मार्केट में जो एक न्यूट्रीपेक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और 8 अलग अलग प्रकार के मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो उससे मिलते हैं। तो थोड़े से एरिया में मतलब अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए
क्रोपडाइन जो है इसको वेजिटेबल में जरूर एक बारी मतलब डलवा के देखें। वेजिटेबल में इसकी जो डोज है वो 4 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से है और लीचिंग लॉस इससे नहीं होता है। और जो क्रोपडाइन है वो भी अर्बोइंट इंटरनेशनल जो है वो यूएसए से मतलब इंपोर्ट करके मार्केट में दे रही है। देखो डॉक्टर साहब, हमने जो अपने आर्बोइंट के प्रोडक्ट्स जो सैंपल के तौर पे जो यूज करवाए उनका जो रिजल्ट हमने देखा उसी आधार पे ही हमने आगे आपसे हमने जुड़ने का मन बनाया था। क्योंकि देखो सभी चीजें हैं, फार्मर को आज के टाइम में अब वो जमाना नहीं है कि भाई पैसे का ही सिर्फ देखता है फार्मर को आज के टाइम में रिजल्ट चाहिए। क्योंकि रिजल्ट के लिए वो चाहे क्वालिटी बेस्ड आइटम जब होगी तभी उसको रिजल्ट मिलेगा। और आर्बोइंट से जुड़ने का हमारा मन ये इसीलिए था क्योंकि इसकी जो भी सैंपल हमने यूज करवाया है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेट, जैसा कि अभी रवि भाई ने भी बताया, इन्होंने एक बार करना था लेकिन रिजल्ट की वजह से 2 बार यूज किया। जी जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो फार्मर को मुहैया हो जाए, वो हमारे मार्फत हो या चाहे वो कहीं से भी ले, तो इन चीजों को फॉलो करेंगे तब कहीं जाके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। ठीक है। और भी कोई मैसेज देना चाहते हो रवि भाई साहब आप? हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच और इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अप्रोच है उसमें पूरे 100% मतलब डेडिकेशन के साथ पिछले 2-3 साल से मतलब रेगुलर काम कर रहे हैं। और हमारे पास हरियाणा के अंदर खास करके अपनी जो कॉटन बेल्ट है उसमें काफी मतलब किसान साथी जो है वो रेगुलर जुड़े हैं और बेनिफिट भी मतलब लेके देखे हैं जो भी हमारी रिकमेंडेशन रही है। और हम कभी भी खेती पाठशाला ये जो यूट्यूब चैनल है ये कभी भी किसी भी प्रकार के मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो प्रमोशन है वो कभी नहीं करता है। खेती पाठशाला का सिर्फ खाली एक ही उद्देश्य है कि सही और अच्छी मतलब जो जानकारी है वो किसान भाइयों तक मतलब पहुंचे। पिछले 2 साल से रेगुलर आप जुड़े हैं। पिछले साल आपने गेहूं की भी मतलब प्रोडक्शन लेके देखी, अब की बार कॉटन की भी प्रोडक्शन लेके देखी। तो फाइनल मतलब आपकी तरफ से और क्या मैसेज आप किसान भाई को दे सकते हो जी? मैसेज ये है डॉक्टर साहब, अभी ये लगा लो इसमें आईएनएम और आईपीएम दोनों ही फॉलो करने पड़ेंगे आपको जी। और पिछली बार मेरा जो कॉटन था वो खराब हो गया था जी, तो तब मैंने ठान लिया था कि जी अब की बार स्टार्टिंग से लेके बेसल से लेके लास्ट तक अपना ये आईएनएम और आईपीएम के तहत ही लेके जाएंगे जी। खर्चा भी कम होता है ना भाई साहब इसमें? बिल्कुल कम होता है और इसकी जरूरत भी है जी आज के दिन। अब अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं जी, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है जी। अब की बार मैंने ये फॉलो किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला, गेहूं में भी और इस कॉटन में भी। तो आईएनएम आईपीएम जरूरी है सर। ठीक है, आप अपना फोन नंबर और दो रवि भाई साहब। मेरा मोबाइल नंबर है सर 81 684 013 58।